नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस सीरीज़ के अगले ट्यूटोरियल में। आज हम एक सक्सेसफुल पेमेंट करेंगे। तो पिछली बार हम पेमेंट पेज तक तो पहुंच गए थे। यहाँ पर हमें कूपन कोड एंटर करना है जो कि इस पैटर्न में हो। और अगर पैटर्न सही रही तो हम और कुछ चेक नहीं करवाएंगे, बस ठीक है पैटर्न सही है तो हम एक ऑर्डर जनरेट करवा देंगे। क्योंकि ये इसी तरह से काम करता है कि जो ये पेमेंट मॉड्यूल का जो वेरिएट ऑर्डर फंक्शन है, अगर वो हम एग्जीक्यूट करवा दें तो ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा। इससे पहले हमें क्या चेक करवाना है कि हमारा जो भी पेमेंट गेटवे है वो हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए। मतलब आप जहाँ पर से भी पेमेंट करवा रहे हैं, अगर आपकी वो प्रोसेस सही रहती है तो आपको वेरिएट ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देना है। तो हमारे केस में बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारा कूपन कोड है उसकी पैटर्न सही रही तो हम उसे सक्सेसफुल पेमेंट बताएंगे। और सक्सेसफुल पेमेंट के लिए हम जो ये जो ऑर्डर की स्टेटस है वो पेमेंट एक्सेप्टेड ले लेंगे। तो उसका नंबर 2 है, पर हम इसे इसे स्टैटिक नहीं लेंगे, हम इसे डायनामिक लेंगे। तो इसके लिए PrestaShop में कॉन्फ़िगरेशन टेबल में एक स्टेटस है PS अंडरस्कोर ऑर्डर स्टेटस अंडरस्कोर पेमेंट। तो हम इसे गेट करवा लेंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो हमें इस कूपन कोड की वैल्यू फेच करवानी है। तो मैं उसका जो नाम है वो ले लेता हूँ। तो चलिए अब हमें इसे चेक करवाना है एक पैटर्न के अगेंस्ट कि अगर ये जो कूपन कोड है वो वैसा होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। तो इसकी जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगी कि सबसे पहले जो 3 लेटर है वो A to Z से होने चाहिए। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे चेक करवाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से चेक करवाइए, आप कंडीशन ले लीजिए, और या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए। मैं यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ। उसके बाद जो 2 लेटर है वो न्यूमेरिक होने चाहिए। और हम यहाँ पर ये पैटर्न 2 बार लिख रहे हैं, तो चलिए मैं इसे 2 बार ले लेता हूँ। तो अब हमें हमारा जो कूपन कोड है उसको इसके अगेंस्ट चेक करवाना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पर हमें जो मैच मिलते हैं हम उसे सेव करवा सकें। अब रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करने के लिए PHP में फंक्शन है कि आप इस तरह से उसे चेक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न लिखनी है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है तो वो है कूपन कोड, और उसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो हम इस मैचेस वेरिएबल में सेव करवाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि हमने जो पैटर्न लिखी है उसके हिसाब से कूपन कोड होगा तो यहाँ पर एरे के अंदर वो सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक चेक करवाएंगे। क्योंकि अगर पूरा मैच मिलता है तो एरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमें इसकी वैल्यू मिलती है, इसका मतलब हम ये जो पेमेंट मॉड्यूल है उसकी वैलिडेट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब ये जो वैलिडेट ऑर्डर है वो पेमेंट मॉड्यूल का क्लास मेथड है, और पेमेंट मॉड्यूल हमने मनी बैंक के अंदर यहाँ पर इनहेरिट किया है। तो हम इस मॉड्यूल की मेथड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस और फिर मॉड्यूल, और यहाँ पर जो है वैलिडेट ऑर्डर, तो आप लिखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो पहला पैरामीटर है वो है ID कार्ड। तो सबसे पहले हम कार्ड वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल तो हमारे कंटेक्स्ट में कार्ड सेव होगी, तो यहाँ पर से हम कार्ड की ID ले लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो है ID ऑर्डर स्टेट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर पेमेंट एक्सेप्टेड लेना है, तो वो हमें मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन क्लास से। और उसकी जो की है वो है पेमेंट, ये वही है जो यहाँ पर लिखी है। ये PrestaShop का अपना कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है वो है अमाउंट पेड, मतलब जो टोटल जो अमाउंट हुई है वो। तो मैं यहाँ पर एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ये फ्लोट वैल्यू रहेगी, तो वो हमें मिल जाएगा कार्ड क्लास से।
वो हम टेक्स्ट के साथ लेंगे। और टाइप देखिए यहाँ पर कार्ट बोथ, इसका मतलब है जो दूसरा पैरामीटर है कि क्या हमें सिर्फ शिपिंग चाहिए या सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए या बोथ चाहिए। तो मतलब हम यहाँ पर दोनों लेने वाले हैं। ये अगर हम पैरामीटर सेट नहीं करेंगे तो भी ये डिफ़ॉल्ट दोनों ही ले लेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है उसकी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ओके, फ्लोट के स्पेलिंग में। तो अब जो तीसरा पैरामीटर है वो है टोटल। तो वो हम यहाँ से ले लेंगे टोटल। अब हमारे पास टोटल है। उसके बाद का नाम है पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड मतलब हमारे मॉड्यूल का नाम। तो वो हमें यहाँ से मिल सकता है मनी बैंक, मतलब ये जो डिस्प्ले नेम है मॉड्यूल का वही। तो हम उसे यहाँ पर इसे ले सकते हैं थीस मॉड्यूल और डिस्प्ले नेम। उसके बाद का जो पैरामीटर है वो मैसेज, मतलब अगर हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तब अगर कोई हम उसमें कस्टम मैसेज डालना चाहते हैं वो तो हम यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो नल ही रखेंगे। उसके बाद है एक्स्ट्रा वेरिएबल, मतलब अगर हम यहाँ पर सक्सेसफुल ऑर्डर के बाद कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं और उसमें हम कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो हम इसे सिर्फ एम्प्टी एरे रखते हैं। उसके बाद है करेंसी स्पेशल। तो हम यहाँ पर हमें जिस भी करेंसी में ऑर्डर प्लेस हुआ है वो डालना है। तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं दिस कंटेक्स्ट करेंसी और उसकी आईडी। उसके बाद है डोंट टच अमाउंट, मतलब अगर कुछ ऐसी अमाउंट है जो यहाँ पर कोई स्टैटिक चार्ज है जिसे हमें बदलना नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसे आप बाजू पर रख दीजिए। हम यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट उसकी फॉल्स वैल्यू है वही रखेंगे। उसके बाद है सिक्योर की। तो सिक्योर की इसलिए होती है कि जब भी ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे। और कोई भी कस्टमर ऑर्डर कंफर्मेशन पेज तभी देख सकता है जबकि वो उसका खुद का ऑर्डर हो, तो उसके लिए सिक्योर की है। तो वो आपको मिलेगी कस्टमर क्लास से। तो उसके लिए आपको कस्टमर का ऑब्जेक्ट चाहिए जो हमें मिलेगा कार्ड से। तो यहाँ पर मैं कस्टमर को ले रहा हूँ, उसकी आईडी मुझे मिलेगी कार्ड से। तो अब मुझे मिलेगी सिक्योर की यहाँ से। तो कस्टमर और फिर सिक्योर की। अब उसके बाद शॉप पैरामीटर है, वो आप सेट करें या ना करें वो तो डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा। तो जब भी ये जो वैलिडेटेड ऑर्डर है फंक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर बैक ऑफिस में जनरेट हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर लोकल होस्ट में काम कर रहा हूँ तो मुझे ऑर्डर कंफर्मेशन का ईमेल नहीं मिलेगा। तो जो मेरा सेटअप है वो ईमेल सेंड ना करे, इसके लिए मैं उस ईमेल को डिसेबल कर दूंगा। क्योंकि क्या होगा कि प्रिस्टाशॉप है वो ईमेल सेंड करने की कोशिश करेगा और जब तक वो ईमेल सेंड नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग दिखाता रहेगा। तो अगर वो शुरू है तो मैं बंद कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम बंद कर दें। अब हमें जाना है ऑर्डर पे। हम देख लेते हैं कि आखिरी ऑर्डर कौन सा है और हमारा ऑर्डर किस तरह से प्लेस होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ईमेल अब डिसेबल कर दिया है, क्योंकि क्या होगा कि जो वैलिड ऑर्डर है ना वो यहाँ पर आखिर में एक ईमेल सेंड करेगा ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए। देखिए ये सब उस ईमेल के पैरामीटर्स है जो सेंड होने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर से। तो अब मैं तो लोकल होस्ट में काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर से ईमेल भेजने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो डिसेबल कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 ऑर्डर है और यहाँ पर से हम उसे टेस्ट करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि इतना हो जाता है, उसके बाद क्या, तो उसके बाद हमें कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें टूल्स क्लास की रीडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर हमें पास करनी है पूरी यूआरएल। तो जो ऑर्डर कंफर्मेशन पेज है उसकी यूआरएल गेट करवाने के लिए हम लिंक क्लास का इस्तेमाल करेंगे।
तो हमें ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पे जाना है। तो ये रहा हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन कंट्रोलर। सॉरी, यहाँ पर हमें गेट पेज लिंक। तो जो दूसरा पैरामीटर है वो है हमारे शॉप SSL इनेबल है या नहीं, तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन से गेट करवाएंगे। जो तीसरा पैरामीटर है वो है लैंग्वेज, वो भी हम उससे गेट करवा सकते हैं। उसके बाद है रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर सेट करने हैं, जैसे कि सबसे पहले है आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड हमें मिलेगी कार्ड के आईडी से। देखिए कुछ मैंडेटरी पैरामीटर है कि जब भी हम कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पे ले जाते हैं तो ये सब पैरामीटर सेट होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो कस्टमर को उनकी हिस्ट्री जो ऑर्डर की हिस्ट्री है उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। आईडी कार्ड के बाद है आईडी मॉड्यूल। तो आईडी मॉड्यूल मतलब जो हमारा मनी बैंक मॉड्यूल है उसकी आईडी, तो वो आपको मिलेगी उसकी उसी क्लास से दिस मॉड्यूल और उसके आईडी। आप कीजिए। उसके बाद का जो पैरामीटर है वो है आईडी ऑर्डर। अब अभी आईडी ऑर्डर आपको तभी मिल सकता है जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। लेकिन जब भी ये वैलिडेट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तब वो हमारा जो पेमेंट मॉड्यूल है उसकी एक प्रॉपर्टीज़ है करंट ऑर्डर। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए करंट ऑर्डर, तो यहाँ पर वो उस ऑर्डर की आईडी सेट कर देगा, तो हम उससे गेट करवा सकते हैं यहाँ से दिस, फिर मॉड्यूल और करंट ऑर्डर। अब देखिए पेमेंट मॉड्यूल हमने इनहेरिट किया हुआ है मनी बैंक में, तो हम और मनी बैंक है वो है हमारा दिस मॉड्यूल, तो हम करंट ऑर्डर को गेट करवा सकते हैं। उसके बाद है सिक्योर की। तो सिक्योर की को हम यहाँ पर सिर्फ की कहने वाले हैं और कस्टमर और फिर सिक्योर की। तो देखिए हम एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पर वैलिडेट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएंगे। फिलहाल मैं इसे इफ कंडीशन में नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ऑर्डर जनरेट करवाना चाहता हूँ। एक्चुअली हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इफ कंडीशन लिख देंगे कि अगर ये जो वैलिडेट ऑर्डर है वो सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट होता है, जो कि होगा ही क्योंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। हमने यहाँ पर कार्ट आईडी सेट की है, फिर ऑर्डर की स्टेटस सेट की है, हमने टोटल दिया है, मॉड्यूल का नाम दिया है, फिर जो नल है वो ऑप्शनल पैरामीटर है, उसके बाद का जो टेम्पलेट वेरिएबल है वो भी ऑप्शनल है, फिर हमने करेंसी की आईडी दी है, फिर जो अमाउंट है वो ऑप्शनल है तो हमने छोड़ दिया है। हमारे पास कस्टमर की है तो हमने उसे इंसर्ट की है। उसके बाद हम इसे रीडायरेक्ट करवाएंगे, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इसे सेव करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ABC12XYZ76, तो देखिए हमारी जो पैटर्न है उसके मुताबिक पहले 3 अल्फ़ाबेट है, फिर 2 नंबर, फिर 3 अल्फ़ाबेट, फिर 2 नंबर। तो अब मैंने इसे सेव कर दिया है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो चलिए मैं इसे टेस्ट करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रोसेस के बाद ओके, तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं ऑर्डर में कुछ हुआ है या नहीं। पोस्ट प्रोसेस हम उसे पेरेंट जो पेरेंट क्लास की पोस्ट प्रोसेस है उसे भी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाते हैं और पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पर कूपन कोड मिलता है या नहीं। मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत से बताया है कि मैं इस ट्यूटोरियल को एडिट नहीं कर रहा हूँ। जैसा भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, वैसी की वैसी मैं आपको सामने पब्लिश कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैं करूँ वो आप ना करें। तो देखिए यहाँ पर मुझे मिल रहा है, इसके मतलब हम इस कंडीशन के अंदर है। तो अब हमें चेक करवाना है
कि जो मैच मिलता है वो हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर हम उसे तो यहाँ पर हमने जो सॉरी, यहाँ पर 0 से 9 लिखना था हमें। ओके, तो देखते हैं अब। ओके, तो ठीक है, अब हमें मिलता है। तो यहाँ पर ही जो भी दिक्कतें थी वो थी। तो देखिए, अब जब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये एग्जीक्यूट होगा और देखते हैं क्या होता है। तो अब सब कुछ ठीक रहना चाहिए। ये जो वैलिडेट ऑर्डर है वो फंक्शन वो एग्जीक्यूट होना चाहिए और उसके बाद हम रिडायरेक्ट होने चाहिए ऑर्डर कन्फर्मेशन पेज पे। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखिए, योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म। अब यहाँ पर देखिए, आईडी कार्ड, आईडी मॉड्यूल, आईडी ऑर्डर और की। हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑर्डर्स के अंदर। तो देखिए, जो आखिरी ऑर्डर था 6, और इसके बाद आप 7वां ऑर्डर देख सकते हैं और पेमेंट एक्सेप्टेड है। और आपको कंफर्मेशन पेज भी दिख रहा है। इसका मतलब हमने इस मॉड्यूल के इस्तेमाल से एक सक्सेसफुली ऑर्डर क्रिएट किया है। अगर ये सर्वर पर होता और यहाँ पर ईमेल इनेबल होता तो हम एक ईमेल भी सेंड करा सकते हैं। तो आप यहाँ तक का देख लीजिए। अगले ट्यूटोरियल में हम यहाँ तक की बातें में कुछ रिपीट करेंगे और मैं आपको कुछ नई बातें सिखाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका मॉड्यूल, मेरा मेरा ये जो सीरीज़ है आपको काम आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।